आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर काव्या ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर सुधा जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था। पर अब इस घर में उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे निकेश की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा था। कारण थी उनकी बहू काव्या। काव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही एकल परिवार में लाड़ प्यार में पली बढ़ी काव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए काव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक ना समझा। काव्या ने जब जो कहा वो उसे लाकर दिया, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उससे कभी आया ही नहीं, या यूं कहें कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहां लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्तों को तो काव्या ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने काव्या को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या न रखो। और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर काव्या शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रखकर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही काव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुलदेवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थीं। लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी, ये कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की जरूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से सुधा जी, निकेश और निशा हक्के बक्के रह गए थे। जब सुधा जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर सुधा जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसुर फुसुर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए। लेकिन काव्या तो आए दिन नाटक करने लगी। ना उससे घर का काम होता था और ना ही उसे सास और ननद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो
ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि निकेश अपनी मम्मी या बहन से बात करें, उन लोगों के साथ समय बिताए। इसलिए वो निकेश के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही निकेश और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठाकर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो निकेश और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी तो निकेश ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया था। बस इस बारे में काव्या को कुछ नहीं बताया। सुधा जी और निशा के कमरे में तो वो भूलकर भी जाती तक नहीं थी, लेकिन आज निशा को अपनी कॉलेज फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो सुधा जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने निकेश से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूं। कहकर निकेश अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात काव्या ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो? मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? काव्या ने निशा से कहा। उसकी बात सुनकर निशा हैरान रह गई, पर निकेश ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है। इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूं। क्यों? आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तो तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता। कहकर निकेश ने निशा की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से काव्या ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहां तक कि अपने माता पिता को फोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से काव्या अपने कमरे में बंद है। निकेश अपने ऑफिस और निशा अपने कॉलेज रवाना हो गई और सुधा जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थीं। क्या सोचकर वो बहू लाई थीं और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी? खैर, शाम को निकेश जब घर पर आया तो काव्या के मम्मी पापा आ चुके थे और काव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और निकेश है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। निकेश को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है। परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं।
पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक काव्या की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को? बताइए, आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं। निकेश ने कहा तो काव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने वो उसे लाकर दिया है। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए। लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। निकेश ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है। अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी। ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। काव्या की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, जैसे आपकी मर्जी। निकेश ने कहा, सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। काव्या की मम्मी निकेश को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए। वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो ही बोल देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूलकर भी मत सोचिएगा। मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही काव्या के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन काव्या को इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए निकेश को समझाने की कोशिश की, पर निकेश अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई काव्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफी समय तक निकेश के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया। कोर्ट में केस भी चला। उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद काव्या के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और निकेश और काव्या का तलाक हो गया।